हरी घर आया और अपनी माँ के पास गया। माँ कहाँ हो? चलो आज घूमने चलते हैं। और माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ बेटा? अरे चलो तो। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है, मैं कैसे कहाँ घूम पाऊँगी? तुम लोग चले जाओ। अरे मेरी माँ, चलो तो, मैं हूँ ना। सिमरन तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ और 5-6 दिन के हिसाब से सबकी पैकिंग कर दो। जी। सिमरन और हरी ने आंखों आंखों में इशारा किया। चलो सब कार में बैठो। बच्चा पार्टी पीछे बैठेगी दादी के साथ। हरी ने अपने दोनों बच्चों हरमन और सोनम से कहा। बच्चे खुशी खुशी दादी के साथ पीछे कार में बैठ गए। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और एकाएक एक जगह आकर रुक गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, देखता हूँ। बाहर आकर गाड़ी देखकर हरी ने अपनी माँ से कहा। माँ, गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, बहुत समय लगेगा इसे बनने में। आप ऐसा करो, ये सामने वृद्धा आश्रम है, वहाँ बैठ जाओ। वृद्धा आश्रम देखकर सुरेखा जी थोड़ा चौंकी। सिमरन, तुम भी बच्चों और माँ को लेकर अंदर जाओ, मैं तब तक गाड़ी के मैकेनिक को कॉल करता हूँ। सुरेखा जी अब थोड़ी सामान्य हुई और सब लोग आश्रम में आ गए। सुरेखा जी सबसे मिली और बातें करती रही। बातें करते करते उन्हें आधा घंटा हो गया। उन्होंने देखा कि बच्चे तो हैं नहीं, कहाँ गए तीनों? उन्हें देखूं तो, ऐसा सोचकर वो बाहर आने लगी तो देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। तब तक आश्रम के मैनेजर भी बाहर आ गए। आप सुरेखा जी? ना जी। हाँ जी, तो आज से आपका कमरा वो रहा। मतलब ये कि आज से आप इस कमरे में रहेंगी। भाई साहब, आप पागल हो गए हैं क्या? मेरे बेटे की बाहर गाड़ी खराब हो गई है, वो अभी बनवा कर आता होगा। माँ जी, आपके बेटे का नाम हरी है ना? जी। तो आपके हरी ने ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भरा था क्या? इसके आगे सुरेखा जी कुछ भी सुन नहीं पाई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं, न आँख में आंसू बह रहे थे, न मुँह से एक शब्द निकल रहा था और ना ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। वो बस वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में झांकने लगी। शादी के कुछ साल बाद तक वो माँ नहीं बन पाई थी। सबके ताने सुने, किसी ने बाँझ तो किसी ने क्या क्या नहीं कहा। हर तरह का इलाज, हर तरह की मन्नत मांगी। आखिर भगवान उनकी सुन ली और उनकी गोद में हरी आ गया। हरी शुरू से ही उदंड, स्वार्थी और जिद्दी बच्चा था, पर मन्नतों से मिला बच्चा लाड प्यार भी खूब मिला। जब 5 साल का था तो हरी के पिता भी इस दुनिया में दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। अब हरी को अकेले माँ और पिता का प्यार देना था, उसे पालना पोसना सब सुरेखा के ऊपर आ गया था। इन सब में एक काम सही हुआ कि पति की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा में उसे वर्ग 4 में नौकरी मिल गई। उसे याद आ रहा था, हरी बचपन से ही बहुत जिद्दी और स्वार्थी था। एक बार स्कूल की परीक्षा में वो फेल हो गया तो उसने खुद को पास कराने के लिए सुरेखा जी के कान की बूंदें ले जाकर अपनी मैडम को दे दिया और बोला, ये ले लो और मुझे पास कर दो। बहुत डांटा था उसे सुरेखा जी ने। तो मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा ऐसे। स्कूल से निकालने वाले थे पर मैंने हाथ पैर जोड़कर उसे फिर से पढ़ने दिया। एक बार मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था तो सुरेखा जी ने हरी से कहा, ये बाल्टी और गागर भर देना पाइप से। तो कहने लगा, मैं नहीं भरूँगा। सुरेखा जी ने कहा, बेटा मुझे बहुत दर्द है, भरो नहीं तो पिटाई कर दूंगी। तो हरी ने नंबर डायल कर दिया। पुलिस आ गई और उनसे कहने लगा, माँ मुझसे घर के काम कराती हैं। कितनी शर्मिंदा हुई थी मैं जब पुलिस वाली सुरेखा जी को खूब खरी खोटी सुना रही थी। उनके जाने के बाद हरी जब माँ को रोते देखा, बोला, मम्मी मम्मी अब नहीं करूँगा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। ऐसा ना जाने कितनी बार उसने गलतियाँ की और हर बार माफ़ी मांगी। सुरेखा जी भी प्यार से डांट कर, गुस्सा करके, समझा कर उसे बड़ा किया। उसकी किस्मत हमेशा से अच्छी रही, कम मेहनत में भी वो जल्दी सफल हो जाता।
अच्छी जगह नौकरी लगी, मैं खुश हो गई। वाह, अब मेरे सुख के दिन आएंगे। वहाँ पर भी उसका स्वार्थीपन चालू रहा। इसकी टोपी उसके सिर वो डालता रहा और जब उसने इस काम को हथियार बना बहुत बड़ा कांड किया तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब भी मैंने उसे बहुत डांटा, समझाया, फिर वही मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा। फिर सुरेखा जी ने अपनी जमा पूंजी जोड़कर उसके लिए दुकान खुलवा दी और मैं भी दुकान के हिसाब किताब पर ध्यान देने लगी तो दुकान चल पड़ी। मुझे लगा अब सुधर गया। कुछ दिन बाद एक लड़की को गले में माला डाले ले आया और बोला, ये आपकी बहू है। बहू? हाँ बहू, उसने मुझसे पूछा। नहीं, बस बताया। मैंने भी दिल बड़ा रखकर बहू का स्वागत किया। बेटे से तो कोई उम्मीद थी नहीं, तो बहू से भला क्या करती। दोनों राम मिलाए जोड़ी थी, दोनों स्वार्थी, पर मैं अब किसी से कुछ कहती नहीं। सुबह अपना काम किया और चली गई नौकरी पर। आकर शाम को अपना काम किया और अपने कमरे में। इस बीच भी बहुत गलतियां हुई हरी से, पर अब पत्नी उसका बचाव करती। वही दोनों आकर कहते, मम्मी मम्मी अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा, आप माफ़ कर दीजिए। 2 बच्चे हो गए दोनों के। ये एक सुख लिखा था मेरी किस्मत में। दोनों बच्चे बहुत प्यारे और मुझे बहुत प्यार करते थे। जब घर में हम तीनों दादी पोता पोती होते तो लगता यही स्वर्ग है। अभी 6 महीना पहले ही मेरा रिटायरमेंट हुआ है। जो बहुत थोड़े पैसे मिले हरी ने लेने चाहे, पर मैंने नहीं दिए क्योंकि पेंशन आनी नहीं थी। जो पैसे मिले उसे फिक्स कराकर हर महीने आते ब्याज से मेरी दवाई का खर्चा निकल जाता। अब मैं सारा दिन घर में रहती तो काम भी ज़्यादा करती। मैंने अपनी हरी को बहुत अच्छे से पाला और अच्छे संस्कार दिए, फिर भी ये ऐसा निकला। हर बार गलती करके माफ़ी मांगना और फिर अगली बार बड़ी गलती करना। पर अब और कुछ नहीं सोचते हुए सुरेखा जी वर्तमान में आई और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और मैनेजर साहब से कहने लगी, सर एक कॉल कर सकती हूँ? जी जी ज़रूर। हेलो इंस्पेक्टर साहिब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके हरी और सिमरन को पुलिस स्टेशन ले आई। वहाँ सुरेखा जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। सिमरन को जब पता चला कि सुरेखा जी उनके खिलाफ शिकायत की है तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपको अच्छी जगह भेजा था, पर आप कहीं रहने लायक नहीं। सुरेखा जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूँगी। तो सिमरन हंसते हुए बोली, कौन सा आपका घर? वो घर अब मेरे नाम है। सुरेखा जी गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए। हर धारा जो लगनी चाहिए वो लगाइए इन दोनों पर। सुरेखा जी का ये रूप देखकर मगरमच्छ की तरह हरी रोने लगा। मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, अगली बार नहीं, बस अब अगली बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हरी, अगर आप हमें ऐसे ही जेल में बंद करवा देंगी तो आपके पोते पोती का क्या होगा? उन्हें कौन पालेगा? बेटा, कुछ बच्चों की गलतियों की सज़ा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। जैसे मैंने भोगी, वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियों की सज़ा उनके बच्चों को भोगनी पड़ती है। वो तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रही उन दोनों के रोने की आवाज़ को अनसुना कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर आके देखा तो उनके दोनों पोता पोती उन्हें देखकर भागकर उनके गले लग गए। उन्होंने भी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों का एक एक हाथ पकड़कर और उनके कदम से कदम मिलाकर वो आगे बढ़ने लगी। उन्होंने निश्चय किया, इस बार वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। क्या हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा धोखा करना चाहिए? जो माँ हमेशा अपने बच्चों की गलती को माफ़ कर देती है, हमें उस माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।